हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन एल्किल हैलाइड की सीरीज में बात कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। अब बच्चों अपन ने एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन क्या रहने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो उससे पहले बच्चों थोड़ा सा सीखते हैं अपन। और क्या अपन सीखने वाले हैं कि बच्चों एक रिएक्शन आपके पास है और वो रिएक्शन कौन सी है? एनएसआर। और एनएसआर का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन और रिएक्शन। क्या कहा है बच्चों मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन अपने पास कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। एक तो कौन बच्चों? एक को तो अपन कह रहे हैं एलिफेटिक एनएसआर। कौन सी कहा है प्यारे बच्चों? एलिफेटिक एनएसआर। और दूसरी जो होगी ना, वो आपके पास रहने वाली है बच्चों एरोमेटिक एनएसआर। क्लियर है? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहां भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहां भी है, लेकिन ये जो अपने पास रहने वाला है, ये रहने वाला है बच्चों कैसे कंपाउंड्स में? एलिफेटिक कंपाउंड्स में। और ये कहां रहने वाला है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब सर ये एलिफेटिक एरोमेटिक क्या है? तो सुन लीजिए बच्चों, एरोमेटिक क्या होंगे बच्चों? ऐसे कंपाउंड जो क्या होंगे? साइक्लिक और साथ में हक्कल रूल की, हक्कल से रूल की क्या करेंगे बच्चों? पालना करेंगे। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। और अच्छे से कहो तो हक्कल का भी कौन सा रूल बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर कोई यौगिक इसकी पालना करता है तो वो कैसा नेचर हो जाएगा? एरोमेटिक। लेकिन बात करें एलिफेटिक की तो ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एलिफेटिक कहलाते हैं। तो अंतर समझ में आया? अगर आपके पास एलिफेटिक है तो ए साइक्लिक अचक्रीय होगा। अगर आपके पास एरोमेटिक है तो ये मत कहना कि साइक्लिक है। तो क्यों? क्योंकि बच्चों साइक्लिक तो ये भी है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक के साथ साथ हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की पालना भी करना चाहिए, तभी यौगिक कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। ये सारी बातें अपन सीखने वाले हैं, धीरे धीरे सारा मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, वासुदेव एजुकेशन का जो मेन मोटिव है, वो आपको कॉन्सेप्ट से चीजों को सिखाना है। अब एक बात बताएंगे बच्चों मुझे, अपन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड की। कन्फर्म है? क्या एल्किल हैलाइड बच्चों RX होता है? बिल्कुल सला RX होता है। और एरिल हैलाइड क्या होता है बच्चों? एरिल हैलाइड बेंजीन के साथ X जोड़ दो, इसका नाम होता है एरिल हैलाइड। ये लीजिए एरिल हैलाइड। अब मुझे इतना बता दो, इन दोनों में से ये अचक्रीय संरचना ए साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक होने के कारण ये कौन सी रिएक्शन देगा प्यारे बच्चों? एलिफेटिक एनएसआर देगा। जबकि ये बच्चों साइक्लिक तो है ही, साथ में बेंजीन हक्कल के नियम की पालना करता है, हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, इस कारण ये एरोमेटिक है। तो ये एरिल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं प्यारे बच्चों? एरोमेटिक एनएसआर देते हैं। अब ये सर कहानी आप हमें क्यों समझा रहे हो? इस कहानी की सर आवश्यकता क्या पड़ी? अरे तो बच्चों एक बात देखो ना, आप किसको पढ़ने वाले हो? एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है? एनएसआर देता है। और एनएसआर कितने प्रकार की? दो, एलिफेटिक और एरोमेटिक। लेकिन एल्किल हैलाइड ए साइक्लिक अचक्रीय है, तो कौन सी देगा? एलिफेटिक एनएसआर देगा। तो एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई बच्चों? एलिफेटिक एनएसआर हुई। तो ध्यान से समझना चीजों को, क्या कहने वाला हूं मैं। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो रहने वाली है बच्चों एलिफेटिक
एलिफेटिक NSR, एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर यहां तक की बात? चलें आगे। तो आगे सुनिए फिर। अब मुझे बच्चों एक बात बताओगे आप, ये एलिफेटिक NSR कौन दर्शा रहे हैं अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड। एरिल तो नहीं दर्शा रहे ना, तो ये केवल कौन दर्शाते हैं? एरिल हैलाइड ये बच्चों दर्शाते हैं कौन है? एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की करैक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन है। करैक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन है मतलब करैक्टरस्टेटिक्स का मतलब है बच्चों, ये इस रिएक्शन को दर्शाना चाहते हैं, भाग भाग के दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके करैक्टर में है। करैक्टरस्टेटिक्स का मतलब होता है अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? एलिफेटिक NSR होती है। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, अब अभिक्रिया का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर है तो बच्चों मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसा अभिक्रिया का नाम होता है वैसा ही उसमें रिएजेंट होता है, वैसा ही उसमें अटैकिंग स्पीसीज होती है। तो यहां अभिक्रिया का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां एक बात कहने वाला हूं कि यहां जो अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज है वो कौन रहने वाला है प्यारे बच्चों? आपके पास न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है। कौन रहने वाला है? न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है। तो 2 पॉइंट हुए। एल्किल हैलाइड की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं एलिफेटिक NSR, यहां अटैक करने कौन आता है? नाभिक स्नेही। तीसरी बात, अगर बच्चों एल्किल हैलाइड है तो कुछ इस प्रकार होगा क्या? और जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया एल्किल हैलाइड का तो कहा था आपसे कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है वो कौन सा संकरित होता है? sp3 संकरित कार्बन होता है। अब यहां से X बाहर जाएगा क्या? जाने दो तो फिर। अब ये जो X बाहर जा रहा है वो कौन से संकरित कार्बन से जा रहा है? sp3 से। मतलब नाभिक स्नेही कहां से बाहर जा रहा है? sp3 से। तो आने वाला नाभिक स्नेही भी कहां अटैक करेगा? sp3 संकरित कार्बन पर। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे क्या कि एल्किल हैलाइड में एलिफेटिक NSR अभिक्रिया कौन से संकरित कार्बन पर संपन्न होगी प्यारे बच्चों? sp3 संकरित कार्बन पर क्या होती है? संपन्न होती है। अब इन तीनों पॉइंट को मैं समराइज करने वाला हूं रिएक्शन के द्वारा, सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन X, यहां इस कार्बन का संकरण प्यारे बच्चों आपने कहा कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। लिख दिया मैंने, ये लीजिए sp3 संकरण। चलेगा यहां तक? अब दूसरी बात सुनो बच्चों, अभिक्रिया का नाम क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। मतलब एक नाभिक स्नेही आएगा तो दूसरे नाभिक स्नेही को बाहर जाना पड़ेगा। तो सुनिए, आने वाला कौन है प्यारे बच्चों? नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, तो बाहर जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। अब इस कंप्लीट रिएक्शन में कार्बन X का बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बन X बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कार्बन X में En किसकी ज्यादा? X की। तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर कौन जाएगा? X। पीछे चार्ज कैसा बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे भाई साहब बैठे हैं ना, भाई साहब बैठे अटैक करने के लिए, ये लीजिए, चल जाएगा यहां तक। कार्बन का संकरण sp3, आने वाला नाभिक स्नेही, कार्बन X में En किसकी ज्यादा? X की। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? X माइनस की फॉर्म। पीछे चार्ज पॉजिटिव, नाभिक स्नेही ने अटैक कर दिया। बनेगा क्या प्यारे बच्चों? यहां बनेगा Nu प्लस में बाहर कौन जा रहा है? X माइनस। और जो माइनस वाले होते हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। तो आने वाला नाभिक स्नेही और बाहर जाने वाला नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सी बच्चों? NSR। क्लियर है? और एल्किल हैलाइड भाग भाग के कौन सी रिएक्शन दे रहा है? NSR। अटैकिंग स्पीसीज कोड न्यूक्लियोफाइल।
कौन से संकरित कार्बन से बाहर गया है, sp3 से। कौन से पैकेज जुड़ा है, sp3 से। तो सारी कहानी किसकी हुई, sp3 की। क्लियर है यहां तक, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। आगे सुनो, अब जो नेक्स्ट बात है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत ज्यादा बार नीट आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चीज आपको सीखनी है। मान लो बच्चों, आपके पास HF है, आपके पास HI है, आपके पास HBr है और आपके पास HI है। ये जितने मैंने लिखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं हेलो एसिड लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैंने, हेलो एसिड। अब इन हेलो एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी, HI की, फिर HBr, फिर HI और फिर HF। तो मैं कहूंगा बच्चों, ये जो एसिड होता है, ये एसिड होता है स्ट्रोंग एसिड। कैसा एसिड होता है, स्ट्रोंग एसिड। तो ये कैसा एसिड हो जाएगा बच्चों, वीक एसिड हो जाएगा। ये तो कैसा है, स्ट्रोंग, ये कैसा है, वीक एसिड। चलेगा यहां तक। अब जब स्ट्रोंग एसिड है ना, तो एक कॉन्सेप्ट और चलता है बच्चों, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत चलता है। और ये सिद्धांत बात करता है H प्लस की। किसकी बात करता है, H प्लस की। और ये कहता है, सुनो क्या, कि आपके पास कौन है, एसिड। एसिड क्या डोनेट करता है, H प्लस, और H प्लस डोनेट करके एक क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। और उस ऋणायन को ये नाम देता है कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार नाम देता है। लेकिन इसकी खास बात बताऊं क्या, कि अगर एसिड कैसा है, स्ट्रोंग है, तो उसका ऋणायन या कॉन्जुगेटेड बेस या संयुग्मी क्षार कैसा होने वाला है, दुर्बल होने वाला है। मतलब परबल अम्ल का संयुग्मी क्षार कैसा होगा, दुर्बल। मतलब ये कौन सा क्षार बनाएगा, दुर्बल। जस्ट रिवर्स करो, दुर्बल अम्ल का यहां ऋणायन जो बनेगा, संयुग्मी क्षार जो बनेगा, वो क्या बनेगा, परबल। जस्ट अपोजिट आ रहा है। अरे यही तो कहानी है सारी ब्रोंस्टेड की यार, कि परबल तो क्या बनाता है, दुर्बल, और दुर्बल क्या बनाता है, परबल बनाता है। क्लियर है यहां तक की बात। अब आगे बात करता हूं मैं इसी सीरीज में, क्या कहने वाला हूं मैं, समझो बच्चों अच्छे से। कैसा एसिड है, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग एसिड है तो प्यारे बच्चों इतना बता दो ना, दुर्बल क्षार बनाएगा, वीक बेस बनाएगा कि स्ट्रोंग बेस बनाएगा, दुर्बल क्षार बनाएगा। जबकि ये कैसा बनाएगा बच्चों, ये प्रबल क्षार बनाएगा। यहां तक ठीक है। अब आगे जो कहानी है उस बात को और समझना है। कैसे, मुझे बता देंगे यहां बाहर जाने वाला कौन है, एक्स है, और एक्स यहां बाहर जा रहा है किसकी फॉर्म में बच्चों, एक्स माइनस की फॉर्म में। और यहां जो बाहर जाता है ना, उस बाहर जाने वाले को कहते हैं लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिविंग ग्रुप कहते हैं बाहर जाने वाले को। तो बाहर कौन जा रहा है, एक्स माइनस, तो लिविंग ग्रुप। लिव का मतलब छोड़ना, ऐसे नहीं कहते लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये कह रहा है कि मुझे जाना है, मैंने छोड़ दी अपनी जगह। क्लियर है यहां तक। अब ये जो लिविंग ग्रुप है ना, इस चीज को आपको समझना है। क्या समझोगे, मैं कहने वाला हूं, अब सुनो बच्चों, मैंने क्या कहा है कि अपने पास ना इन चारों एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI। तो पहले H प्लस कौन डोनेट करेगा, HI। तो पहले प्लस कहां पे आएगा, HI में। पहले माइनस कहां पे आएगा, HI में। ठीक है यहां तक। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं,
मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास कार्बन कार्बन ये लो आयोडीन, कार्बन कार्बन ये लो Br, कार्बन कार्बन ये लो Cl और कार्बन कार्बन ये लो F। अब ये जो भी आए हैं ना, ये सारे आए हैं HF से, HCl से, HBr से और HI से। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब मुझे इतना बता दो, इन चारों में से सबसे पहले माइनस कहां आता है? आयोडीन पर। क्यों? सबसे पहले H प्लस कौन देता है? HI, तो माइनस किसके पास आएगा? आयोडीन के पास। तो इन चारों में से सबसे पहले माइनस कौन रखना चाहता है, या सबसे पहले माइनस किसके ऊपर आएगा? तो वो किसके ऊपर आएगा प्यारे बच्चों? आयोडीन के ऊपर आएगा। तो सुनो, वो कब आ पाएगा? जब ये बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा? 2। ये कितने लेके बाहर जाएगा? 2। ये भी कितने लेके? 2। और ये भी कितने लेके? 2। तो यहां से बाहर क्या होगा? I माइनस, यहां से Br माइनस, और यहां से Cl माइनस, और यहां से F माइनस। तो मुझे इतना बता देंगे सभी बच्चे कि यहां सबसे पहले माइनस कौन लेके बाहर जाता है? तो सभी बच्चे कहेंगे कौन? HI। क्यों? क्योंकि सबसे पहले माइनस किसके पास आता है? आयोडीन के पास। एक बात बोलूं बच्चों, सबसे पहले इन सभी एल्किल हैलाइड में से बाहर कौन जा रहा है? बाहर जाने वाले लिविंग ग्रुप। तो आप कहोगे बच्चों सर हमें पता लगा है, सबसे पहले बाहर कौन जा रहा है? आयोडीन जा रहा है। तो आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर है बात? तो मैं कहने वाला क्या हूं? सुनो, मैं कहने वाला ये हूं बच्चों कि अपने अभी अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने? कि अपने पास ये कंडीशन चल रही है, अपने पास ये कंडीशन चल रही है लिविंग ग्रुप वाली, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप में मैंने ये कहा है कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहां फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कि आयोडीन हो सकता है। तो आप कहेंगे बच्चे कि सबसे पहले माइनस किसके ऊपर? आयोडीन के ऊपर। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? आयोडीन। तो मैं कहूंगा बच्चों, क्या कहूंगा? कि आयोडीन क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है। और फ्लोरीन क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन नहीं जाता जल्दी से। तो ये तो कैसा ग्रुप हो गया? बैड लिविंग ग्रुप। और ये कैसा हो गया? गुड लिविंग ग्रुप हो गया। चलेगा यहां तक? अब आगे की कहानी आपको सभी लोगों को समझनी है, और आगे की कहानी मैं क्या कहने वाला हूं उस सभी को आधार बना के अपन आगे काम करने वाले हैं। अब सुनो बच्चों, क्या कह रहे हैं अपन? अब मैं ये कहने वाला हूं कि आपके पास, अब बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक तो I माइनस है, और दूसरा Br माइनस है, और तीसरा Cl माइनस है, और चौथा F माइनस है। यही तो बाहर जाएंगे शायद। अब इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा? I, फिर Br, फिर Cl, और सबसे कम कौन सा? तो मैं कहूंगा कि ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप है। और ये कैसा है बच्चों? ये आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है। बैड लिविंग ग्रुप है। ये तो गुड हो गया, ये बैड हो गया। सबसे पहले बाहर ये जाना चाहते हैं आसानी से। अब एक बात बताओ बच्चों, HI बना है तो बना किससे है? या I माइनस बना है तो I माइनस तो बना है बच्चों HI से, और ये बना है बच्चों HF से। अब HI स्ट्रॉन्ग एसिड था, अगर ये ऋणायन बना रहा है, संयुग्मी क्षार बना रहा है, तो वो कैसा होगा बच्चों? दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा बच्चों? दुर्बल क्षार। अगर ये दुर्बल अम्ल है तो इसका जो क्षार बन रहा है, संयुग्मी ऋणायन बन रहा है, तो वो कैसा होगा? प्रबल क्षार होगा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुड लिविंग ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? तो आपको क्या मार्क करना है? वीक बेस। बैड लिविंग ग्रुप होता है क्या? प्रबल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि I माइनस जिससे बना है वो प्रबल है। तो प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल।
ये कहानी समझ में आई? तो बच्चों इसी कहानी से एक बात और कह दूं मैं, क्या एक निष्कर्ष और निकल के आ रहा है कि आपके पास, या मैं पीछे ही चलूं वापस, बना रखा है अपन ने, ये लीजिए। अगर मैं यहां बात करूं बच्चों, तो एल्किल आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड में सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर होने वाला I-, तो सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा? एल्किल आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? एल्किल आयोडाइड की। उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी? एल्किल ब्रोमाइड की। उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी? एल्किल क्लोराइड की। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी? एल्किल फ्लोराइड की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आया? एल्किल आयोडाइड। रीजन, क्योंकि I इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। और यहां क्या होता है? आसानी से NSR रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है। आसानी से रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो मैं बात करूंगा अब एलिफेटिक NSR। और ये एलिफेटिक NSR बच्चों दो प्रकार की होती है। एक तो SN1 रिएक्शन होती है और दूसरी होती है बच्चों SN2 रिएक्शन होती है। इसको कहते हैं बच्चों यूनिमोलिकुलर, मतलब यहां एक मोलिक्यूल भाग लेता है। कौन से स्टेप में? स्लोआर्डियस, मैं सिखाऊंगा सारा। इसको कहते हैं बच्चों बाई मोलिकुलर कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलिफेटिक NSR के दोनों पार्ट की, SN1 रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की, साथ ही साथ इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि इसमें तो SN2 में तो वाल्डन इन्वर्जन, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये कहानी कैसे चेंज होती है, कैसे चेंज नहीं होती है, सारा नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहे। और बच्चों आप शेयर नहीं कर रहे हो, अपने यार दोस्तों को जितने भी सीखना चाहते हैं उन सभी को आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।